नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 16 से लेके 22 मार्च तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। ये जनरल रीडिंग होगी, इसको जनरल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपकी पर्सन द फूल की एनर्जी में है अभी। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है हैंगमैन के कार्ड। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये कुछ नया सोच रहा है, लेकिन उनके सोच में क्लैरिटी नहीं है, या फिर उनके सोच में क्लैरिटी है लेकिन वो उस सोच को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि ये नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, रिश्ते में, काम में, हर चीज में। और शायद उनको क्लैरिटी भी है, जिनको है, जिनका नहीं है वो स्टक है, जिनको है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शायद ये अपने गुस्से पर काम करना चाहते हैं, शायद रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, या फिर ये पॉजिटिव सोच के साथ, क्लैरिटी के साथ रिश्ते में एक स्टेबल शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। जिनके सोच क्लियर नहीं है, जो सही तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हमें करना क्या है, वो लोग स्टक हैं, वो लोग रुके हुए हैं, उनके पास क्लैरिटी नहीं है। जिनके पास क्लैरिटी है वो स्टेबल सोच के साथ रिश्ते बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेबल सोच के साथ, और रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। आपके पसंद कुछ नया करना चाहते हैं, नए शुरुआत रिश्ते में, फिनेंशियल सेक्टर में, हर चीज में। और जिनके ये उन्हीं लोगों का सोच है जिनके सोच में क्लैरिटी है, जिनके नहीं है वो स्टक है। क्या करें, क्या करूंगा, क्या करूंगी, क्या करना है, चलो जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसी उनकी एनर्जी है। आपकी एनर्जी द मैजिशियन का, वेरी गुड, मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन है, कुछ हद तक आपको लग रहा है कि मुझे रिश्ते में एक्शन लेना है। अगर आप लोगों में जो है, कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट चल रहा है, कुछ लोग बात नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, तो आपके दिमाग में कभी ये चल रहा है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब सही कर सकता हूँ, मुझे जाना चाहिए, बात करना चाहिए। दूसरे ही पल आपको ये लग रहा है नहीं, उनको आने दीजिए, उनका कॉल आने दीजिए, टेक्स्ट आने दीजिए,
तो आप अपने ही सोच में उलझे हुए हो, खुद को खुद कंफ्यूजन में डाल रहे हो। आप अपने एनर्जीज को जो है अलग-अलग तरीके से बार-बार टेस्ट कर रहे हो, खुद ही कंफ्यूज हो आप। और आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। कभी आप रिश्ते में मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, कभी आप सही नहीं सोच पा रहे हो, कभी आपको लग रहा है आई एम द बॉस, तो आप कंफ्यूजन में हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं वर्गो। टावर, टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। जैसे कि मैंने भी आपसे कहा, टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि अचानक से आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाए, आप जगलिंग की एनर्जी में ना रहो, आप दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ो, आपको सब कुछ क्लियर दिखे कि आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हो। और आप जिस तरीके से खुद को दुविधा में डाल के रखे हो, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। और दुविधा किस बात की, परेशानी किस बात की, क्यों खुद को रोक के रखे आपने, क्यों आप उनका इंतजार कर रहे हो कि ये एक्शन लेंगे, आप क्यों नहीं ले रहे हो। तो ऐसा कुछ यूनिवर्स कर दे, हम बोलते हैं ना, तो हे भगवान आप ऐसा कुछ कर दो कि सब कुछ सही हो जाए। तो वो वही कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए और आपके जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाए। आप इम्बैलेंस एनर्जी में हो, आपके सोच में बैलेंस नहीं है, आप कंफ्यूजन में हो, आप अपने जिद में हो, तो आप उन चीजों से बाहर आए। और सच्चाई जो है, टू ऑफ कप्स है सच्चाई, आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हो, उस सच्चाई तक आप पहुंच जाओ। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। अब तक की हाईलाइटेड जो राशि है वो है सजिटेरियस। वर्गो भी हो सकते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को बॉटम ऑफ द डेक में आया नाइन ऑफ सोर्स के कार्ड। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्स। आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक्शन ले, कम से कम जो लोग साथ में काम करते हैं ना, वो चाहते हैं काम के सिलसिले में बात करें, लेकिन एक्शन वही ले, आप नहीं। या फिर आपको टेक्स्ट कॉल मैसेज करे, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हो जिन लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है। अगर नो कांटेक्ट नहीं भी चल रहा है भाई, हम बात करना, बात करते करते बंद हो चुका है, इनको ही पहले कॉल करना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपके पर्सन ईगो में है, आपके पर्सन अपनी एनर्जीज को, प्यार को छुपा रहे हैं, तो ये एक्शन उन्हीं को लेना चाहिए। आप चाहते हो कि ये एक्शन ले, बातें करे, ईगो से बाहर आए। अगर खुद से नहीं हो रहा है तो भाई आप किसी की मदद लो, लेके मुझसे बात करो, लेकिन तुम ही करो। फिर हम आपसे बात करेंगे, जितनी मेरी बात होनी चाहिए दिल खोल के आपसे करेंगे बात। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। फाइव ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ सोर्स तो आना ही था ना, ये पहले भी आया था। देखो फाइव ऑफ सोर्स के कार्ड पहले भी आए थे, फिर से आया है।
एट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में, फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ईगो जिनका है उनका रहेगा, उसका ईगो मेल्ट करना बहुत मुश्किल है। जो बात बात पर रुठ जाते हैं, ईगो दिखाते हैं, उनका ईगो मेल्ट करना मुश्किल होता है। तो कोई ईगो में रहेगा, इंतजार करेगा, और कोई है कि वो एक्शन ले लेगा स्टेबल ऑफर के साथ, जो बहुत जल्दी मान जाता है, जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, वो जिनका ईगो कम है वो एक्शन ले लेगा। तो ईगो को मेल्ट करना दूसरे ऑपोजिट का जो पर्सन है उनको आता है। तो डेफिनेटली कोई ईगो में रहेगा और कोई उसकी ईगो को मेल्ट करेगा, आएगा, बात करेगा, एक्शन लेगा, प्यार भरी बातें करेंगे, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ईगो जो है वो मेल्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई एक है जो एक्शन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, वो चुपचाप खुद को रोक के रखेंगे। ये वर्गो आप खुद हो सकते हो। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सच में जरूरत है वर्गो आपको किसी की मदद की, क्योंकि आप दिमाग से अभी अशांत हो, सही गलत की फर्क आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो आप किसी की मदद लीजिए, जिनसे बात करके आप सही चीज को समझ पाए। कंप्रोमाइज बैलेंस, हर रिश्ते में थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है। बिना कंप्रोमाइज के कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। किसी एक जन को तो कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है। दो जनों के रिश्ते में किसी एक को थोड़ा सा सेक्रीफाइस, कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है, तभी रिश्ता आगे बढ़ता है। अबंडन, जिस ग्रोथ सक्सेस अबंडन के लिए शायद आप परेशान थे वर्गो, वो आपको मिलने जा रहा है। उस अबंडन को, चाहे रिश्ते की अबंडन, चाहे फिनेंशियल अबंडन, जो भी चीज के लिए आप परेशान थे वो आपको मिलने जा रहा है। रिश्ते में अबंडन तो मिलने ही जा रहा है, आपके पर्सन आ रहा है। और अगर आप अपनी ग्रोथ के लिए परेशान थे तो वो भी आपको मिलने जा रहा है। तो आपको उसको ग्रैब करना है और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।